प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण
द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान की प्राप्ति के साधनों का निरूपण करते हुए भगवान कहते हैं कि श्रद्धा संपन्न होकर के, श्रद्धा विशेष से संपन्न होकर के किसी संत के पास ज्ञान की पिपासा पूर्वक प्रणिपात करना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया है, ज्ञान प्राप्ति का जो विधान है, उस विधान को सुनो, तद विद्धि। तद विद्धि शब्द की भगवान भाष्यकार इस तरह से व्याख्या करते हैं, तद विद्धि माने उस प्रक्रिया को सुनो, वो विधि को जानो जिस विधि से ज्ञान की प्राप्ति होती है।
वो विधि क्या है? तो बोलते हैं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आगे के मंत्र को साथ में ले रहे थे। तो श्रद्धा, तत्परता और संयत इंद्रिय। तो श्रद्धा विशेष जब उत्पन्न हो जाए तो श्रद्धा विशेष से संपन्न हो करके, माने संत समागम, संत मिलन एक बात है और सद्गुरु समागम ये दूसरी बात है। केवल संत दर्शन से जो श्रद्धा है उनके प्रति, उनके वचनों में भरोसा है, वो श्रद्धा सामान्य है। श्रद्धा सामान्य तो ज्ञान प्राप्ति में सामान्य हेतु है, विशेष हेतु नहीं है। तो श्रद्धा विशेष की जब स्थिति बने, उन्हें वर्ण पूर्वक जब प्रणिपात होवे, तो फिर वही प्रश्न कर्ता के रूप में हमें अधिकार मिलता है। माने हम अधिकार पूर्वक प्रश्न कर सकते हैं। और जब श्रद्धा सामान्य है तो प्रश्न करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसमें अधिकार नहीं है। माने हम जिनसे प्रश्न पूछने जा रहे हैं तो ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि वो उत्तर देवें। उत्तर नहीं दें तब भी कोई बंदिश नहीं है उनके लिए। लेकिन जब वर्ण पूर्वक हम प्रश्न करते हैं तो फिर वहाँ ये प्रवचन की व्यवस्था अवश्य में वो बनती ही है। भगवान बोलते हैं उपदेक्ष्यन्ति, वो उपदेश करेंगे ही। उपदेश नहीं करें ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इतिहास में अनेक ऐसे प्रसंग देखे गए हैं जहाँ पर कि जिस समय पर वर्ण पूर्वक प्रपत्ति हुई है उसी समय उपदेश घटित हुआ है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण युद्ध की भूमि में उपदेश करते हैं। माने उपदेश के लिए बाह्य वातावरण, बाह्य वेशभूषा ये बहुत महत्व की नहीं है। माने अर्जुन जब प्रणिपात करते हैं वर्ण पूर्वक, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, ये वर्ण पूर्वक प्रपत्ति है। इसके पहले भी भगवान के प्रति अर्जुन शरणागत ही रहे हैं हमेशा ही, लेकिन गुरु के रूप में वर्ण करना और फिर प्रपन्न होना ये पूर्व में घटना नहीं घटी थी। तो जिस समय वर्ण पूर्वक प्रपत्ति हुई उसी समय उपदेश हुआ। माने प्रभु जी ये कह सकते थे कि अभी आप युद्ध कर लो, हाँ, युद्ध संबंधी केवल उत्साहवर्धन करके, केवल युद्ध की चर्चा करके और युद्ध में संलग्न कर सकते थे, लेकिन नहीं। उपदेक्ष्यन्ति, स्वयं प्रभु जी ने अपने आचरण से ये बात सिद्ध करी कि जिस समय कोई प्रपन्न हुआ उसी समय पर उपदेश हुआ। तो उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, इसमें आगे के श्लोक में से केवल श्रद्धा को हम लोगों ने देखा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसके आगे का शब्द है तत्परः। 39वें श्लोक में जो अगला साधन है वो है तत्परः। तत्परः का अर्थ होता है
तत्एव परम मन्यते इति। व्यवहार में हिंदी में ऐसे बोला जाता है, जब कोई बहुत क्रियाशील होता है, कर्मठ होता है, तो लोग कहते हैं बड़ा तत्पर है। लेकिन वास्तव में संस्कृत में इसका जो सही अर्थ है वो है तत्एव परम मन्यते, उसी को श्रेष्ठ मान करके। तो यहाँ प्रणिपात परिप्रश्न के साथ में ये एक शर्त भी जुड़ी हुई है। माने जब वो प्रणिपात पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं तो एक तो प्राप्त होने वाली विद्या को वो परम मानते हैं, और जिसके प्रति वो शरणागत हो रहे हैं उनको परम मानते हैं। तत्परः, तत्परः में दोनों ही संदर्भ जोड़ने चाहिए। माने हम किसी के प्रति शरणागत हुए, किस लिए हुए? विद्या प्राप्त करने के लिए। तो अब जिस विद्या की प्राप्ति के लिए हम शरणागत हुए हैं, उस विद्या में परमत्व की बुद्धि है कि नहीं? परमत्व की बुद्धि का होने का मतलब है कि अगर मुझे यह विद्या मिल जाएगी तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। उस विद्या के प्रति जो परमत्व की बुद्धि है, श्रेष्ठत्व की बुद्धि है कि इस विद्या की प्राप्ति से ही जीवन का कल्याण है, ऐसा जो निश्चय है, इस निश्चय को बोलते हैं तत्परः। जैसे नचिकेता बोलते हैं वरस्तु में वर्णीय स एव, ये तत्पर शब्द का अर्थ है। तो एक तो विद्या के प्रति ये निश्चय हो जाना कि जीवन में कल्याण का साधन एकमात्र यही है। दूसरा, ऐसी विद्या केवल आपके द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, उस गुरु के प्रति समर्पण। माने उस गुरु के प्रति, जैसे नचिकेता बोलते हैं त्वादृंग, तुम्हारे जैसा, आपके जैसा वक्ता नहीं मिलेगा मुझे। नचिकेता के प्रकरण में ये दोनों ही बातें देखने को मिलती हैं। एक तो उस विद्या के प्रति, जिस विद्या का वर्ण किया है उन्होंने, ये विद्या ही मेरे लिए परम है, ऐसा निश्चय। और त्वादृंग भूयः वक्ता चास्य, आपके जैसा वक्ता भी इस विद्या को प्रदान करने वाला और कोई नहीं है, उस आचार्य के प्रति, उस सद्गुरु के प्रति परमत्व की बुद्धि है। ये तत्पर शब्द का अर्थ है। माने जब हमारे जीवन में ये तत्पर शब्द घटित नहीं होता है, आप इन शब्दों की गहराई को तो समझें, ये भाव हैं, बौद्धिक निर्णय हैं। जब तक हमारे जीवन में ये तत्पर शब्द घटित ना होवे, तब तक ये है कि कई जगहों पर हम समर्पित हैं। तो हमारे श्रद्धा के केंद्र कई हैं। अब यदि श्रद्धा के केंद्र कई हैं तो फिर अब आप समझिए कि व्यक्ति का कहीं कोई कमिटमेंट ही नहीं है। और जब हमारी ओर से, एक विद्यार्थी के रूप में हमारी ओर से कमिटमेंट नहीं होवे और उधर से हम उम्मीद करें, ये तो महाराज घटेगा नहीं ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनके वचन के प्रति जो प्रमाण बुद्धि है, अगर हमारे पास में विकल्प और भी हैं, तो वचनों के प्रति जो प्रमाण बुद्धि है, वो प्रमाण बुद्धि हमेशा ही शिथिल रहेगी और व्यक्ति फिर केवल
बजाय विद्यार्थी भाव में रहने के परीक्षक भाव में रहेगा। ये विद्यार्थी भाव और परीक्षक भाव समझ रहे हैं ना? ये स्थिति है। माने ये तत्पर शब्द घटित हुए बिना वास्तव में विद्यार्थीपना सिद्ध ही नहीं हो सकता है। ऐसा है। आगे हम भाष्य में देखेंगे, भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि ये श्रद्धा और तत्परता, इन शब्दों की इतनी महिमा है कि केवल प्रणिपात करने से भी बात पूरी सिद्ध नहीं होती है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि कभी कभी मायावी व्यक्ति भी प्रणिपात करता है। जो प्रणिपात होता है वह कई बार काम पड़ने पर, चलो आप जो समझते हैं समझते हैं। तो केवल प्रणिपात करने से ये बात सिद्ध नहीं होती है कि वो उपदेश का पात्र बन गया। इसलिए प्रणिपात के साथ में श्रद्धा विशेष, और फिर उसके साथ में तत्परता। तो बिल्कुल इन श्लोकों को साथ साथ जोड़ करके चलेंगे, क्योंकि ये एक साथ जुड़े हुए हैं, आगे पीछे ही हैं। ये जो परिप्रश्न है और प्रणिपात है और सेवा है, इनके बीच में ही ये श्रद्धा और तत्परता जुड़ी हुई है। तो तत्पर शब्द का अर्थ आप समझ रहे होंगे। तत्एव परम मन्यते, माने उसके चित्त में ये निर्णय हो गया है, ये निश्चयात्मिका बुद्धि बन गई है कि इस ज्ञान के अलावा मेरे जीवन की ओर कहीं सार्थकता नहीं है, और ऐसे जीवन को सार्थक बनाने वाला जो ज्ञान है वो इन गुरु के अलावा और कहीं मिल नहीं सकता है। ये जो दो बौद्धिक निर्णय हैं, ये तत्पर शब्द का अर्थ है। और निश्चित रूप से अगर ऐसी स्थिति बनी है, ये एक बहुत बड़ी संपदा है, हमारे भीतर की संपदा है। यदि ऐसी स्थिति बनी और उपदेश का संयोग बना, प्रमाण विचार का संयोग बना, तो फिर जरूरी एक शर्त ये है कि फिर आचरण शुद्धि होवे। जो आचरण में दोष है वह फिर इस संयोग के बनने के बाद भी बीच बीच में व्यवधान उपस्थित करता है। तो प्रमाण विचार का संयोग बन जाने पर, तत्परायणता की सिद्धि हो जाने पर, श्रद्धा की सिद्धि हो जाने पर एक शर्त भगवान और रखते हैं। वो क्या है? संयतेन्द्रिय। संयतेन्द्रिय का अर्थ है आचरण शुद्धि। तो ये जो आचरण शुद्धि है, ये महाराज उस विद्या में सहजता से आगे बढ़ने में सहयोग करती है, और नहीं तो बीच बीच में व्यवधान उपस्थित होता ही है। तो प्रभु जी ने जो कहा तद्विद्धि, तद्विद्धि माने ज्ञान प्राप्ति की उस प्रक्रिया को जानो। उस प्रक्रिया में ये 6 साधन अनिवार्य हो गए। प्रणिपात माने अगर आप क्रम बनाएं तो पहले बनेगा श्रद्धावान, फिर प्रणिपात। अभी जो श्रद्धावान है ये ऐसा है कि कदाचित शुरू में श्रद्धा नहीं भी है तो श्रद्धा समय के साथ बढ़ती भी है। श्रद्धा समय के साथ बढ़ती भी है, और संग गलत हो जाने पर श्रद्धा समय के साथ घटती भी है। दोनों स्थितियां हैं। पक्का। इसलिए, और आपको सच बात बतावें,
हमारे भीतर की श्रद्धा का संवर्धन करने वाले संग कम मिलते हैं, श्रद्धा को खंडित करने वाले संग ज्यादा मिलते हैं। और कई बार वो संग मित्रवत होते हैं। कोई मित्र बन करके भी हमारी श्रद्धा को तोड़ सकता है, ये स्थिति होती है। हमारे भीतर की ये जो श्रद्धा वल्लरी है, इसको बढ़ने में बहुत वक्त लगता है और बड़ी नाजुक होती है। सहारा ठीक ठाक मिला रहे तो वो शिखर तक चढ़ जाएगी। इसलिए बीच में हमने एक शब्द बोला, श्रद्धा वल्लरी। श्रद्धा वल्लरी माने आपने देखा होगा कभी पेड़ में एक लता लिपटी होती है, बाहर जाके देखेंगे तो लता आपको किसी किसी पेड़ में लिपटी हुई दिखेगी। वो लता बड़ी नाजुक है, उसको ऐसे हाथ लगा के तोड़ा जा सकता है, लेकिन मजबूत पेड़ का सहारा मिला हुआ है तो वो कमजोर लता भी आपको कितनी ऊंचे तक दिखाई देगी। और उसी लता में कोई एक कांटा चुभो दे तो इतनी ऊपर गई हुई लता भी सूख सकती है। तो इसी तरह से ये जो श्रद्धा वल्लरी है, इसको कोई मजबूत संग मिले तो ये बढ़ती जाती है, लेकिन होती बड़ी नाजुक है। कोई भी कांटा चुभोने वाला मिल जाए महाराज तो ये सूखने लगती है। इसलिए श्रद्धावान और फिर प्रणिपात और फिर तत्परता, माने ये तत्पर शब्द जो है ये श्रद्धा का बहुत बड़ा पोषक है। इसके बीच की रेखा आपको बतावें कि बहुत श्रद्धा किसी के प्रति बढ़ी हुई हो लेकिन तत्परता सिद्ध ना हुई हो। कभी कभी क्या होता है, हम दूर से देख करके या टेलीविज़न में देख करके किसी संत की महिमा को देखते हैं, सुनते हैं, या इतिहास में कोई संत हुए हैं उनकी महिमा हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बहुत श्रद्धा बढ़ती है हमारे भीतर। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमने अपने जीवन में उनका वर्ण किया हो। तत्पर शब्द का अर्थ क्या हुआ? वर्ण करना। तो किसी के प्रति बहुत महिमा बुद्धि है, बहुत श्रद्धा है कि देखो कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े संत हैं, लेकिन श्रद्धा होने पर भी यदि तत्पर शब्द घटित नहीं हुआ है तो वो श्रद्धा कमजोर बनी रहेगी। लेकिन श्रद्धा होने के बाद यदि तत्पर शब्द घट गया तो फिर श्रद्धा को कोई नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि एक बार यदि तत्पर शब्द घट गया तो फिर अब उसका यह निर्णय हो गया कि अब चाहे अच्छे हों, जब तक केवल श्रद्धा है। आप माता पार्वती जी की तपस्या काल को यहां पर जोड़ करके देखें। जब तक केवल श्रद्धा है, श्रद्धा इसलिए हमने क्योंकि महिमा देखा, महिमा सुना तो श्रद्धा बढ़ गई। लेकिन जिस तरह से देखने सुनने से महिमा को श्रद्धा बढ़ी है वो उसी तरीके से घट भी सकती है। लेकिन जहां श्रद्धा बढ़ी, यदि वहां वर्ण सिद्ध हो गया तो वर्ण सिद्ध हो जाने के बाद में फिर कोई नहीं तोड़ सकता। फिर तो माता पार्वती जी कहेंगी, आप कहीं सतबार महेशु तजौन नारद करो उपदेशु। फिर तो महाराज सप्तर्षियों ने आकर के श्रद्धा को तोड़ने की कोशिश करी। कोई साधारण लोग नहीं आए थे। सप्तर्षि ने ऋषि बहुत बड़े लोग हैं और उन्होंने आकर के कहा कि कहाँ नारद जी के चक्कर में पड़ गई। अपना घर तो उन्होंने कभी बसाया नहीं, तुम्हारा घर कैसे बसने देंगे।
लेकिन वहाँ केवल श्रद्धा नहीं हुई थी, बल्कि श्रद्धा के आगे ये तत्पर शब्द घट गया था। तो तत्पर शब्द घट जाने के बाद फिर बोलती हैं कि आप तो सप्तर्षि हो, मैंने जिनका वर्ण किया है भगवान शिव, अगर वो स्वयं आकर के कह दें तब भी मैं नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ सकता। इसको बोलते हैं तत्पर। ये शब्द देखने में छोटा लगता है लेकिन बड़ा कीमती शब्द है। सभी के जीवन में घट जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है। वो श्रद्धावान, फिर प्रणिपात, फिर तत्पर, परिप्रश्न, संयत इंद्रिय, सेवया। संयत इंद्रिय हुए बिना सेवा भी सधती नहीं है। तो अगर ये शर्तें पूरी हुई तो फिर ये शब्द आगे जाकर के स्वतः ही घटेगा। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान भाष्यकार जी ने कहा कि भगवान को ये दो शब्द बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये दो शब्द बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बोलते हैं कि कभी कभी कोई ज्ञानवान होकर के भी तत्वदर्शी नहीं होता है। ये बोलते हैं, देखिए भाष्य में, ज्ञानवन्तः अपि केचित् यथावत् तत्वदर्शनशीलाः अपरे न। ज्ञानवान होने पर भी कोई तो तत्वदर्शी होते हैं और कोई तत्वदर्शी नहीं भी हो सकते हैं। इसी के लिए श्रुति में भी दो शब्द आए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। तो केवल श्रोत्रिय कहने से काम चल सकता था। अगर श्रोत्रिय हैं तो ज्ञान हुआ है, लेकिन ज्ञान होने पर भी ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हुई कि नहीं हुई ये जरूरी नहीं है। इसलिए श्रुति में जो शब्द आया है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, उसी का शब्दांतर यहां पर प्रभु जी ने किया ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। लेकिन ये बिल्कुल ये श्लोक जो है ये श्रुति के उस मंत्र से आप जोड़ सकते हैं पूरी तरह से। तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये श्लोक मंत्र कहीं पढ़ा है? हाँ नहीं, अच्छे से बोलो, डरते क्यों? आप ऐसे बोलते हो कि आप ही बोलो, आप ही सुनो। नहीं, हम पूछ रहे हैं कहाँ पढ़ा है। हाँ, तो श्रुति तो गाय है ना, वहां से दुग्ध आया है, तो ये उस गाय से आया हुआ दुग्ध है। तो बोलते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन, वहां शब्द है तद्विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत। यहां पर बोलते हैं तद्विद्धि प्रणिपात परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अच्छा जी, अब यह प्रसंग यदि अनादिकालीन जीवन यात्रा के किसी मोड़ पर घटे, केवल इसी जीवन नहीं, अनादिकालीन जीवन यात्रा, इतने लंबे समय से इस यात्रा पर निकले हुए हैं हम लोग, कोई 10 साल से थोड़ा निकले हैं, या कि 1.5 वर्ष से निकले हैं। सैकड़ों जन्मों से निकले हुए हैं। तो इस जीवन यात्रा में जब कहीं इस तरह का प्रसंग घट जाए तो फिर फलश्रुति भगवान बताते हैं, यज ज्ञात्वा न पुनः एवं मोहम यास्यसि पांडव। अर्जुन को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि हे पांडव, एवं मोहम पुनः न यास्यसि। इस प्रकार के मोह में तुम फिर कभी नहीं पड़ोगे।
अभी जिस तरह के मोह से तुम ग्रसित हो, इस तरह के मोह में फिर तुम कभी भी नहीं पड़ोगे। क्या घटित होने से? बोलते हैं यज्ञात्वा, जिसको जान जाने पर, माने जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद तुम पुनः इस प्रकार के मोह में नहीं पड़ोगे। इसका मतलब यह है कि जब तक यह ज्ञान नहीं होगा तब तक ये मोह किंचित काल के लिए निवृत्त हो सकता है, लेकिन आत्यंतिक रूप से निवृत्त नहीं हो सकता है। भगवान इस प्रकरण में इस तरह का संयोग बन जाने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान का स्वरूप क्या है। तो इस 35वें श्लोक की जो दूसरी पंक्ति है, आप समझिए कि ये भगवत गीता का महावाक्य है। ये जो दूसरी पंक्ति है अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्ति है और इसमें ज्ञान का स्वरूप प्रभु जी ने बताया कि प्रणिपात करने के बाद, परिप्रश्न करने के बाद उसको जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी उस ज्ञान का स्वरूप क्या है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना। आप समझिए कि ये महावाक्य है। क्या ज्ञान का स्वरूप है भगवान? बोलते हैं ये न माने ये न ज्ञानेन, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा माने जिस प्रमा के द्वारा, इस प्रसंग से प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा, श्रद्धा, तत्परता, संयत इंद्रिय, इन सारे संयोगों के बनने के बाद जब सद्गुरु से उपदेश की प्राप्ति होगी और उपदेश के अनंतर जो प्रमा उत्पन्न होगी, उस प्रमा का स्वरूप क्या होगा, उस प्रमा से उपलब्धि क्या होगी उस साधक की। बोलते हैं येन प्रमया येन ज्ञानेन द्रक्ष्यसि, तुम देख लोगे। क्या देख लोगे? बोलते हैं अशेषेण भूतानि आत्मनि द्रक्ष्यसि, समस्त भूतों को अपनी आत्मा में देख लोगे। येन अशेषेण भूतानि आत्मनि द्रक्ष्यसि, जिस प्रमा के द्वारा समस्त भूतों को अपनी आत्मा में देख लोगे। माने एक दृष्टि की प्राप्ति होगी। कुत्र द्रक्ष्यसि? आत्मनि द्रक्ष्यसि। क्या देखोगे? अशेषेण भूतानि, समस्त भूतों को, अथ मयि, और अशेष भूतों को मुझ में देख लोगे। अब शब्द ऐसा बनाया है प्रभु जी ने कि समस्त भूतों को अपनी आत्मा में देख लोगे। फिर अथ शब्द बोलते हैं, मैंने एक बात और बता रहे हैं। अथ मयि, मयि माने मुझ में भी। तो अशेषेण भूतानि द्रक्ष्यसि, कुत्र द्रक्ष्यसि? आत्मनि द्रक्ष्यसि। फिर अथ मयि द्रक्ष्यसि। इसका मतलब क्या है कि भूत दो जगह दिखेंगे। जो तुम्हारी आत्मा है वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही तुम्हारी आत्मा है।
इसको महावाक्य बोलते हैं, तदैक्य बोध। समस्त भूतों को तुम अपनी आत्मा में देखोगे। अच्छा जी, मैं तो सोचता था शायद आप में देखूंगा। तो बोलते हैं हाँ, मुझ में भी देखोगे। तो क्या दो जगह ये सारे भूत रहते हैं? बोले नहीं नहीं, इसीलिए मैंने एक ही वाक्य में दोनों बातें कही हैं। ओ, तुम्हारी आत्मा मैं ही हूँ। तो जब ये कहा कि समस्त भूतों को अपनी आत्मा में देखोगे, तो इसका मतलब मुझ में देखोगे। और जब मैं ये कहूँ कि मुझ में देखोगे, तो उसका मतलब है अपनी आत्मा में देखोगे। इसको तदैक्य बोध बोलते हैं। जो त्वमपद का लक्ष्यार्थ है वही तत्पद का लक्ष्यार्थ है। इसलिए देखिए कैसा प्रभु जी ने वाक्य बनाया है। ये न माने जिस ब्रह्माकार प्रमा वृत्ति के द्वारा इस दृष्टि की प्राप्ति होगी, इस बोध की प्राप्ति होगी कि समस्त भूत आत्मा में ही हैं और वह आत्मा परमात्मा है। तो जो परमात्मा है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही परमात्मा है, और उसी में समस्त भूत स्फुरित हो रहे हैं। आखिर आप बताइए, समस्त दृश्यों की जानकारी हमको कहाँ मिल रही है? अगर यह पूछा जाए कि यह समूचा दृश्य कहाँ है, तो बोलेंगे वहाँ है जहाँ दिख रहा है। ठीक, तो कहाँ दिख रहा है? हमको समूचा दृश्य तो महाराज चित्तवृत्ति में ही दिख रहा है ना। हम तदाकार वृत्ति ही तो देख रहे हैं। तो जहां दिख रहा है वही होना चाहिए, और कहां होगा? मैंने ये तो नहीं कह सकते हैं कि दिख तो यहां है रहा है लेकिन है यहां पर, ये तो नहीं बनेगा। तो अगर विचार करके देखें तो समूचा दृश्यमान प्रपंच तो महाराज अंतःकरण में ही दिख रहा है। बोले बोले कि नहीं, अंतःकरण तो शरीर में है। अच्छा, शरीर का ज्ञान कहाँ हुआ? ये शरीराकार वृत्ति कहाँ बन रही है? ये बहुत ही मुश्किल खेल है कि शरीर में चित्त है कि चित्त में शरीर है। तो इसलिए ये एकदम से समझना जरा मुश्किल होता है। तो परोक्ष बना करके बोल दिया जाता है कि सारा प्रपंच कहाँ है? बोले आत्मा में है। तो हमको ऐसा लगने लगता है अच्छा कोई आत्मा होगी तो उसमें सारा प्रपंच होगा ऐसे। लेकिन भगवान ये बोलते हैं ये न, ये तो ज्ञान, ये ज्ञान की कसौटी है। माने हमारे भीतर श्रद्धा उत्पन्न हुई, हम तत्परायण हुए, संयत इंद्रिय हुए, प्रणिपात किया, परिप्रश्न किया, सेवा किया, ये सारी चीजें घटी और फिर उपदेश हुआ। उपदेश होने के बाद में ये स्थिति प्राप्त हुई कि नहीं, ये आप समझिए कि ज्ञान की कसौटी है। अगर यह बोध प्राप्त हो गया तो ये सारे जो संयोग थे ये सार्थक हो गए। और जब तक ये दृक्षसी ये क्रिया नहीं घटी तब तक अभी चलते रहे। ये न भूतानि अशेषेण दृक्षसी आत्मनि अथो मयि। भगवान भाष्यकार देखिए बोलते हैं किंच येन ज्ञानेन भूतानि अशेषेण
अशेषेण का अर्थ करते हैं ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यंतानि, ब्रह्मा जी से लेकर के स्तंभ पर्यंत समस्त भूत देखोगे। कहाँ? दृक्ष्यसि। दृक्ष्यसि माने ये केवल कल्पना का विषय नहीं है। ये जो दृक्ष्यसि क्रिया है ये क्या कह रही है? ये कल्पना नहीं है कि हमारे गुरुजी के मन में ऐसी कल्पना थी और हमने भी उसी कल्पना को एडॉप्ट कर लिया। क्या कल्पना कर रखी थी उन्होंने? ये सारे भूत तो आत्मा में रहते हैं, तो उन्हीं की कल्पना का धीरे धीरे करके हमने भी अभ्यास कर लिया, तो हमारे भीतर भी कल्पना जाग गई। ये कोई कल्पना नहीं है, इसलिए भगवान वो शब्द प्रयोग करते हैं, वो क्रियावाची शब्द प्रयोग करते हैं, दृक्ष्यसि। और भगवान भाष्यकार उसमें एक शब्द और जोड़ देते हैं, साक्षात दृक्ष्यसि। दृक्ष्यसि साक्षात, कुत्र दृक्ष्यसि? आत्मनि। आत्मनि माने प्रत्यक आत्मनि, कोई काल्पनिक आत्मा में नहीं, जो प्रत्यक आत्मा है, जो मैं के रूप में हमारे ही भीतर स्फुरित हो रहा है। प्रत्यक आत्मनि मत संस्थानि इमानि भूतानि इति अथ अपि मयि वासुदेवे परमेश्वरे च इमानि। तो भगवान तो दो अधिष्ठान बता रहे हैं। एक बार कह रहे हैं कि समस्त भूतों को आत्मा में देखोगे, फिर बोल रहे हैं कि समस्त भूतों को मुझ में देखोगे। मयि वासुदेवे परमेश्वरे च इमानि इति। भगवान भाष्यकार इन दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। क्षेत्रज्ञ ईश्वर एकत्वम। यहां पर प्रभु जी दो बातें नहीं कह रहे हैं, दोनों के एकत्व की घोषणा कर रहे हैं। क्षेत्रज्ञ माने जिसको हम जीव बोलते हैं, आत्मा कहते हैं, और ईश्वर, इन दोनों के एकत्व को सिद्ध किया गया है इस मंत्र में। क्षेत्रज्ञ ईश्वरैकत्वम सर्वोपनिषद प्रसिद्धम दृक्ष्यसि इत्यर्थः। समस्त उपनिषदों में अंतिम रूप से यह तदैक्य बोध ही प्रतिपादित हुआ है, इसलिए इसको आचार्यों ने महावाक्य कहा है। किसी के मन में ऐसा भाव आवे कि भगवान इतने उच्च कोटि का ज्ञान, ये अब चूंकि सुनते सुनते थोड़ा सहज लगने लगा है, अन्यथा तो बहुत सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो बड़ी उच्च कोटि का ज्ञान मालूम पड़ता है ये। तो इतनी ऊंचे धरातल का जो बोध है, मुझको ऐसा लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं। मेरे जीवन में इतने, पता नहीं इतने तरह के पूर्व के जीवन में अच्छे कर्म हुए होंगे कि बुरे कर्म हुए होंगे, लेकिन इस स्तर के ज्ञान को धारण करने की योग्यता मुझको अपने भीतर दिखाई नहीं देती है। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, किंच एतस्य ज्ञानस्य माहात्म्यम, इस ज्ञान का महात्म्य बताते हैं। अपि चेद असि पापेभ्यः पापकृद्भ्यः सर्वेभ्यः अतिशयेन पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव एव ज्ञानम एव प्लवं कृत्वा व्रजिनार्णवं पापं संतरिष्यसि धर्मः अपि इह मुमुक्षोः पापम उच्यते। बोलते हैं अर्जुन, अपि चेत, यदि तो तुम अपने आप को ऐसा मानते हो या ऐसा मानो कि तुम पापकृत्तम हो, पापकृत्तम ये सबसे ऊंची श्रेणी है। पापकृत, फिर पापकृत्तर,
फिर पाप कृतम। ये 3 डिग्री होती है ना, हाँ, तो एकदम सुपरलेटिव डिग्री है। तो पाप करने वालों में यदि तुम बिल्कुल सबसे ऊंचे स्तर का अपने आप को पाप कृतम मानते हो, अपि चेद असि पाप कृतमः, यदि तुम पाप सबसे ज्यादा पाप करने वालों में से हो, किसकी तुलना में? बोले सर्वेभ्य पापेभ्य, अन्य जितने भी पाप करने वाले लोग हैं उन सभी की अपेक्षा तुम सबसे ज्यादा पाप करने वाले हो, ऐसा यदि तुम अपने आप को मानते हो, तो भी अगर यह बोध तुम्हें प्राप्त हो जाए, माने इससे साफ साफ पहली बात तो ये सिद्ध हो रही है कि इस बोध की प्राप्ति ऐसी स्थिति में भी हो सकती है। अब ये जो है ना, ये बहुत मुश्किल है ये संगति लगाना बाकी जगहों से, इसलिए भगवान ही बोल सकते हैं। क्योंकि महाराज ज्ञान की इतनी सारी शर्तें हैं, इतनी सारी शर्तें स्वयं भगवान ही बोलते हैं और फिर धीरे से बोल देते हैं, यदि तुम पापियों में सबसे ऊंचे पापी भी हो और यह ज्ञान तुमको मिल जाए। अब सवाल तो यही खड़ा हो जाएगा कि अगर ऐसा पापी हो तो उसको ज्ञान मिल कैसे जाएगा? लेकिन भगवान बोलते हैं बहुत सारे पापों का भंडार तुम्हारे भीतर होवे, लेकिन यदि एक बार तुम इस ज्ञान की नौका पर बैठ गए, सर्वम 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 पापम सर्वम व्रजिनम, ये व्रजिन शब्द है बीच में, व्रजिन शब्द का अर्थ होता है पाप। तो सर्वम व्रजिनम, समस्त प्रकार के जो पाप हैं, भगवान भाष्यकार बोलते हैं 2-4 पाप क्यों गिने? मानो कि पाप के समुद्र में ही डूबे हुए हो। ब्रजिणार्णवम, पापों का समुद्र ही होवे और उसमें तुम डूबे हुए हो, लेकिन ज्ञान प्लवेन एव, इस ज्ञान रूपी नौका में ज्ञान प्लव, प्लव शब्द आप जानते हैं, प्लव माने नौका। तो अगर इस ज्ञान की नौका में बैठ जाओ, ये शायद प्लव से ही प्लेन बना होगा। उसमें भी तो आदमी बह करके जाता है ना, ऐसे बना होगा सोचते हैं। तो इस ज्ञान रूपी प्लव में, ज्ञान रूपी नौका में यदि बैठ गए, ज्ञान प्लवेन एव सर्वं व्रजिनम संतरिष्यसि, समस्त पापों से तुम उस पार चले जाओगे यदि इस ज्ञान की नौका पर बैठ गए तो। माने आप समझिए कि भगवान ऐसे करुणा निधान है कि जब भक्ति का प्रकरण आता है तो वहां पर भी कह देते हैं कि तुम चाहे कितने भी बड़े पापी हो, यदि एक बार निश्चय कर लिया शरण में आने का, तो साधुरेव समन्तव्य, अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य। और जब ज्ञान का प्रकरण आया तो ज्ञान में तो ऐसा लगता था कि शर्तें बहुत सारी होनी चाहिए, और बहुत सारी शर्तें हम पढ़ते भी हैं, गीता जी में भी पढ़ते हैं, बाकी उपनिषदों में भी पढ़ते हैं। अब यदि कोई बहुत पापी होवे तो पहली बात तो यह है कि ज्ञान की नौका पर बैठेगा ही क्यों? लेकिन इसमें एक बात है कि यहां पर व्रजन शब्द का अर्थ केवल पाप नहीं लेना है, भगवान भाष्यकार धर्म को भी जोड़ देते हैं। देखिए बोलते हैं ब्रजणार्णवम पापम समतरिष्यसि धर्मः अपि इह
मुमुक्षोः पापम उच्यते। अभी तो बहुत बड़ी बात हो गई महाराज। बोले धर्म भी मुमुक्षु की दृष्टि से बड़े धैर्य से सुनना, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो वाक्य है भाष्य, कहीं कहीं पर भाष्य की पंक्ति ना पढ़ें तो ठीक है लेकिन पढ़ लेने पर तो फिर उसकी लंबी व्याख्या हो जाएगी। क्या बोलते हैं देखिए, धर्म अपि, धर्म भी यह मुमुक्षो हो, इस मुमुक्षु के लिए पापम उच्यते। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो देखिए पाप शब्द का जो सीधा सा अर्थ है वो है बंधन करने वाली चीज। ठीक है, बिल्कुल सरल अर्थ पाप का किया जाए तो जिससे भी हमें बंधन की प्राप्ति होवे। तो पाप और पुण्य की परिभाषा जब केवल कर्म के क्षेत्र में रह करके की जाती है तो ये किया जाता है कि जो कष्ट उत्पन्न करने वाले कर्म हैं वो पाप कर्म हैं, और जो सुख उत्पन्न करने वाले कर्म हैं वो पुण्य कर्म हैं। जब केवल कर्म का ही प्रकरण चल रहा हो तब पाप पुण्य की ये व्याख्या होती है। लेकिन जब मुक्ति का प्रकरण चल रहा हो तो मुक्ति के प्रकरण में जो भी बंधन का हेतु होगा, क्योंकि हम मुक्ति चाह रहे हैं ना, तो अब जो भी बंधन का हेतु होगा वो पाप संज्ञक ही होगा। तो अब जैसे अगर हमने पुण्य कर्म किए हैं और वह पुण्य कर्म ही हमको बांध लें, बोले कि नहीं अभी कहाँ जा रहे हो मुक्ति खोजने के लिए, अभी तो इतना सुंदर सुंदर फल मिलने वाला है। तो अभी सुंदर फलों का उपभोग क्या करो, आखिर तुमने शुभ कर्म किए हैं। तो शुभ कर्म से प्राप्त होने वाले जो शोभन फल हैं, इन शोभन फलों का उपभोग अभी करो। वो कहे कि नहीं भगवान मैं तो मुक्ति के मार्ग पर जा रहा हूं, बोले थोड़ा डिले कर दो। तो क्या हुआ कि मुक्ति के मार्ग पर चलने में ये जो शोभन कर्म थे इन्होंने भी रुकावट डाल दिया। यहां पर यह नहीं समझना कि फिर धर्म भी नहीं करना है, वो अर्थ का अनर्थ नहीं करना, इसलिए मुमुक्षोः शब्द जोड़ा गया है कि अगर बिल्कुल तीव्र कोई मुमुक्षु हो गया हो कि नहीं इसी क्षण मुझको मुक्ति चाहिए और उसी क्षण में धर्म आकर के खड़ा हो जाए, तो फिर उस धर्म का भी त्याग करना पड़ेगा। तो इसमें हम चर्चा ये कर रहे थे कि जब भगवान कहते हैं कि तुमने बहुत सारे पाप किए हुए होंगे तब भी इस ज्ञान की नौका पर सवार होकर के तुम उससे पार जा सकते हो, तो सच्चाई तो ये है कि हमारे पास में कितना कर्मों का संग्रह है ये हमें खुद ही नहीं मालूम है। तो ये बात तो पक्की है कि भंडार अच्छा खासा होगा। लेकिन जिस क्षण में प्रमाण विचार का संयोग बना उस क्षण में यदि हमारी बुद्धि इन समस्त अधिकारों से संपन्न है, उस काल विशेष में जिस काल में प्रमाण व्यापार हो रहा है, उस काल में यदि हमारे भीतर वो सारे संपत्तियां हैं जिन संपत्तियों की वेदांतों में चर्चा की गई, माने श्रवण काल में यदि श्रम है, दम है, उपरति है, तितिक्षा है, श्रद्धा है, समाधान है, तो आखिर ज्ञान की घटना श्रवण काल में ही घटेगी ना। जो ज्ञान प्रकट होगा वह प्रमाण विचार काल में ही प्रकट होगा। तो प्रमाण विचार काल में यदि हम षट संपत्तियों से संपन्न हैं तो वो घटना घट जाएगी। ऐसे माने ये कोई दावा नहीं कर सकता है कि एक बार हमारे भीतर श्रम नाम की संपत्ति आ गई है तो वह हमेशा बनी रहेगी। वो बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है। चित्त एक बार निर्मल हो गया तो वह हमेशा निर्मल ही बना रहेगा।
निर्मल हो जाने के बाद वह पुनः मलिन हो सकता है। इसलिए चित्त का जो भी स्तर प्राप्त हुआ है वो हमेशा एक जैसा बना रहेगा, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। ये बात जरूर है कि जो संस्कार ज़्यादा हमने गहरे डाले हैं वो संस्कार ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। जिससे सत्कर्म के, सज्जनता के संस्कारों का ज़्यादा संचय हुआ है तो वो वैसे ही स्वभाव का निर्माण करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब यदि हमने सत्कर्म करना छोड़ दिया, सज्जनता का व्यवहार करना छोड़ दिया, तब भी वैसी ही स्थिति बनी रहेगी, ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो आरूढ़ होकर के भी पतित हो सकता है। तो इसमें शर्त केवल ये होती है कि जिस समय पर प्रमाण व्यापार हो रहा है, अगर उस समय पर चित्त अन्य दोषों से कलुषित नहीं है तो ज्ञान की नौका पर सवार तो हो गया, और ज्ञान की नौका पर यदि एक बार सवार हो गया तो फिर सर्वम वृजनम संतरिष्यसि, ये बोलते हैं। बस भीतर वो ज्ञान की नौका मिल जाए, एक ये रूपक बनाते हैं, और अगले श्लोक में भगवान रूपक बनाते हैं अग्नि का। जिस तरह से तो लकड़ियों का टाल लगा हुआ हो, लकड़ियाँ खूब सारी रखी हुई हों, तो लकड़ी क्या है? लकड़ी एक ईंधन है। तो बहुत सारा ईंधन रखा हुआ है, वो नष्ट नहीं होगा। लेकिन उस बहुत सारे ईंधन में एक छोटी सी आग की चिंगारी लगा दी जाए तो सारा का सारा ईंधन भस्म हो जाएगा। ये अगले श्लोक में ये रूपक भगवान बनाते हैं। यथा, पहले दृष्टांत देते हैं, यथा समिद्धा अग्नि ही, अन्वय देखना, यथा समिद्धा अग्नि ही। समिद्धा अग्नि माने जलाई हुई आग। अग्नि सामान्य तो लकड़ी में पहले से भी है, लेकिन समिद्धा अग्नि, सम्यक ईद्धा, ईद्ध माने होता है प्रज्वलित करना, जलाना। तो समिद्धा अग्नि ही यथा एधांसी, एधांसी का अर्थ है ईंधन, बहुत सारा ईंधन रखा हुआ है। तो यथा समिद्धा अग्नि ही एधांसी भस्मसात कुरुते। प्रज्वलित अग्नि जिस तरह से बहुत सारा ईंधन भी हो तो उसको भस्म कर देती है। हे अर्जुन, तथा, ये तथा शब्द कहाँ है? श्लोक के एकदम अंत में। तथा ठीक ऐसे ही ज्ञानाग्नि ही, इसी तरह से अगर किसी के अंतर्देश में ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो जाए तो वह सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। हम बोले महाराज कर्मों का संचय तो बहुत बड़ा है, वो कैसे नाश करेगी? बोलते हैं लकड़ियों का इतना टाल लगा होता है और गलती से भी कहीं बिजली से भी चिंगारी निकल जाए और राख कर देती है, भस्म कर देती है। तो इसी तरह से ये जो ज्ञानाग्नि है यह समस्त कर्मों को भस्म करने में समर्थ है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। हे अर्जुन, अब यहाँ पर एक प्रश्न उठा, देखिए आप ध्यान से देखना। ये जो ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हुई, जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, जो प्रमा उत्पन्न हुई, वो प्रमा कहाँ उत्पन्न हुई? बुद्धि में, ठीक है। अच्छा, और हमारे पूर्व के संचित जितने कर्म हैं वो सारे कर्मों का भंडार कहाँ रखा हुआ है? हमको मालूम ही नहीं कि कहाँ रखा हुआ है।
आपको मालूम हो तो हमें नहीं पता। तो पूर्व के सारे कर्मों का भंडार कहाँ रखा हुआ है वो हमको नहीं मालूम है। अग्नि कहाँ प्रज्वलित हो रही है वो हमको मालूम है। तो जब तक अग्नि को उस ईंधन से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक वो अग्नि उस ईंधन को कैसे भस्म करेगी? तो आपने घर में आग जलाई है, ईंधन रखा हुआ है कहीं बाहर, लकड़ी का भंडार लगा हुआ है, तो अग्नि दूर है और वो ईंधन दूर है, तो इन दोनों का जब संयोग नहीं होगा तो अग्नि उस भंडार को कैसे जलाएगी? अब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हुई हमारे चित्त में, और कर्मों का भंडार कहाँ है वो हमको मालूम नहीं है। तो अब हम उस अग्नि का ईंधन के साथ संयोग कैसे करें? जब तक संयोग नहीं करेंगे तब तक वो भस्म कैसे होगा? ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा है? तो भगवान भाष्यकार बताते हैं कि ये प्रसंग क्या घटेगा। ज्ञान की अग्नि से समस्त कर्म भस्म कैसे होंगे? क्योंकि सीधे ज्ञान की जो अग्नि है वो कर्म को भस्म नहीं करेगी, क्योंकि कर्म का भंडार कहाँ है वो हमको मालूम नहीं है। ज्ञान कहाँ उत्पन्न हो रहा है वो अपरोक्ष साक्षात दृक्ष्यसि पहले बोल चुके हैं कि आग जहाँ पर मने वो ज्ञान जहाँ प्रकट होगा वो बिल्कुल हमारे प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि वो कर्मों का भंडार कहाँ है। तो ये जो ज्ञान है ये सीधे कर्म को नष्ट करने में कैसे समर्थ होगा? तो आप नीचे की पंक्ति देखना, बड़े महत्व की पंक्ति है। ये जो भाष्य है, भाष्य एक बार पढ़ ही लेते हैं। यथा एधांसी काष्ठानि समिद्ध सम्यक इद्धो दीप्तः अग्नि भस्मसात् भस्मी भावं कुरुते। अर्जुन ज्ञानम एव अग्नि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते माने क्या? ये वाक्य महत्व का है, इसको अंडरलाइन कर लेना। निर्बीजी करोति इत्यर्थः, समस्त कर्मों को भस्म कर देता है, इसका मतलब है निर्बीजी करोति। निर्बीजी करोति माने क्या? उसका विवरण आगे की पंक्ति में करते हैं। नहीं साक्षात एव ज्ञानाग्नि कर्माणि ईंधनवत भस्मी कर्तुम शक्नोति। देखिए भगवान भाष्यकार जी ने यह बात बोल दिया कि जो ज्ञानाग्नि है वह सीधे कर्म रूपी ईंधन को भस्म करने में समर्थ नहीं है। तो ज्ञानाग्नि करती क्या है? बोलते हैं तस्मात् सम्यक दर्शनम सर्वकर्मणाम निर्बीजत्वे कारणम इति अभिप्राय। हमने यह जो सम्यक दर्शन है, ये जो सम्यक ज्ञान है, इस ज्ञान ने समस्त कर्मों के आश्रयभूत कर्ता को नष्ट किया। समस्त कर्मों का जो बीज है वो कर्ता है। तो कर्ता का अभाव हो जाने पर, कर्तृत्व का बाध हो जाने पर, वो सारे के सारे जो कर्म थे वो निर्बीज हो गए। अब वो किसको फल देंगे? जिसको फल देने के लिए वो इंतजार में बैठे हुए थे वो व्यक्ति गायब हो गया। तो वो सारे के सारे जो कर्म थे वो निर्बीज हो गए। ये इसका मतलब। माने ऐसा नहीं है कि अगर आप रूपक की कल्पना करें तो क्या होगा, बोले एक दिन हमारे हृदय में ज्ञान की अग्नि जलेगी। अच्छा जी, फिर उसमें बड़ी ऊंची ऊंची लपटें निकलेंगी। अच्छा,
फिर उसमें सारे जो हमारे पूर्व के कर्म हैं उनकी होली जलेगी। क्योंकि वाक्य तो ऐसे ही बोला जा रहा है ना, भस्मसात कुरुते, तो ऐसा लगता है कि कोई एक दिन होगा जिस दिन वो होली जलेगी। तो ऐसे कोई रूपक न, माने उसका तात्पर्य समझना है हमको कि हमारे भीतर जो अनादिकाल से बैठा हुआ अहम है, जो कर्ता बन करके बहुत सारे कर्मों का संचय कर रखा है, ये अहम ही तो महाराज हमेशा ही कर्ता बन के खड़ा रहा और कर्मों का संचय करता रहा। अब जब वो अहम ही समाप्त हो गया तो उसका संचित जितना कोष था उसका क्या हुआ? बोले उसके परिजनों में बांट दो। अधिक से अधिक यही होगा कि जो उसके वारिस हों उनमें बांट दो, लेकिन कम से कम वो तो अब उनसे बच गया। तो निर्बीजी करोति, ये अर्थ है। इसी की थोड़ी सी और व्याख्या भगवान भाष्यकार आगे करते हैं। सामर्थ्यात् येन कर्मणा शरीरम आरब्धम तत्प्रवृत्त फलत्वात् उपभोगेन एव क्षीयते। माने जिन कर्मों का आरंभ हो चुका है इस शरीर को फल देने के लिए, वो तो जब उनका भोग हो जाएगा तभी उनका क्षय होगा। लेकिन अतः यानी अप्रवृत्त फलानि, वो कर्म जो फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं, वो ज्ञानोत्पत्ते है प्राकृतानि। अप्रवृत्त फल वाले कर्म कौन से कर्म हैं? जो ज्ञान की उत्पत्ति से पहले किए गए हैं। पहले किए गए हैं माने जो संचित कर्म हैं, अथवा ज्ञान सहभावी नीचा, और ज्ञान उत्पन्न होने के बाद जो कर्म हो रहे हैं अर्थात क्रियमाण कर्म, ये दोनों ही अतीत अनेक जन्म कृतानि च तानि एव सर्वाणि भस्मसात् कुरुते। माने जो प्रारब्ध है वो तो शरीर के साथ ही चलता रहेगा, लेकिन संचित और आगामी इन दोनों का ज्ञान काल में ही नाश हो जाएगा। ऐसे तो निर्बीज हो जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।